हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स नोटिफिकेशन में। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का कोर्स। ठीक है, जो क्लास 12th का है और ये हमारा लेसन नंबर 1 है। आज हम लोग जो है सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि सेट के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये पूरा तरह से सेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपको सेट का जानकारी नहीं है तो आप रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर को आप ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, सेट को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, आज का हमारा एजेंडा यही है कि हम सबसे पहले आपको बता दें कि सेट क्या होता है। एक तो बेसिक रिवीजन हो जाएगा और आगे चूंकि चैप्टर इसी पर डिपेंड करता है तो आगे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपको ठीक ढंग से समझ में आता चलेगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेट क्या होता है, फिर हम उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल बताएंगे और फिर आपको एक प्रश्न देंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर आप अपने बुक को खोलकर देखेंगे तो उसमें जो सेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा जो दिया है, उसमें बोला गया है कि विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग सेट बोलेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हम इसको बताने से पहले आपको कुछ बात बताना चाह रहे हैं। ठीक है, सो दैट कि ये वो वाला जो बुक का जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ बात बता दें। देखिए जैसे वो आपको क्या करेगा कि एग्जाम में, ठीक है, प्रश्न में आपको कुछ संग्रह देगा। ठीक है, संग्रह बेसिकली क्या होता है, इसको आप लोग समूह भी बोलते हैं। ठीक है, और उसको इंग्लिश में कलेक्शन बोला जाता है। ठीक है, आप इसके बारे में जानते होंगे। समूह क्या होता है कि कुछ भी कोई भी वस्तु है उसको क्या करेगा, एक जगह पर रख देगा। ठीक है, मतलब बेसिकली झुंड जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसी झुंड को यानी कलेक्शन बोला जाता है। तो आपको क्या करेगा कि एक कलेक्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि वो जो कलेक्शन है वो सेट है या नहीं है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आपको देखिए, अगर सेट के बारे में पता लगाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, दो काम करना है। ठीक है, पहला कि वो जो कलेक्शन हमारे पास दे रखा है, ठीक है, अभी हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले आपको बता दे रहे हैं कुछ चीज़, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको सेट का परिभाषा और फिर उसको पहचानने में किसी तरह का परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे देखिए आपको करेगा क्या, एक कलेक्शन देगा। ठीक है, मतलब समूह देगा किसी भी चीज़ का, तो आपको बताना है कि वो सेट है या नहीं है। तो उसके लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला कि उस सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, मतलब उस सेट का आंसर क्या होगा, पहले तो आपको ये पता लगाना है। ठीक है, और दूसरा आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो आंसर आप खुद निकाले हैं, ठीक है, वही आंसर बाकी दुनिया का कोई भी आदमी से अगर उस समूह के बारे में बात करें तो वो भी वही आंसर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, मतलब जो आंसर आप निकाले हैं वही सेम आंसर वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर बाकी का आदमी जो है वो भी वही आंसर देता है जो आप निकाले हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो कलेक्शन के बारे में जो बात कर रहा था क्वेश्चन में, वो एक सेट होगा। ठीक है, बात समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम सभी लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में जो जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर का संग्रह है, ठीक है, ये सेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। बात समझ रहे हैं? हम आपको जैसे अभी बताए थे कि आपको क्या करेगा कि एक कलेक्शन दे देगा। देखिए वो संग्रह दे रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये संग्रह सेट है या नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, दो ही काम है। पहला कि इस सेट के अंदर ये जो कलेक्शन जो दे रहा है उसके अंदर
क्या क्या आएगा, मतलब उसका आंसर क्या होगा, पहले तो आप वो अपना आंसर पता लगाइए, ठीक है। और दूसरा, आपको यही प्रश्न को सोचना है कि अगर यही प्रश्न दुनिया के बाकी किसी भी आदमी से पूछे तो वही आंसर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा जो हम आंसर लाए हैं, ठीक है। बस आपको यही दो काम करना है। अगर आप ये ठीक ढंग से कर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि वो सेट है या नहीं है। मतलब अगर सेम आंसर आपका जो आया वही आंसर अगर कोई दूसरा दे दे तो वो सेट है, ठीक है। बस सिंपल सा इतना बात है। तो आइए देखिए, हम इसका पहले क्या करना है, जो पहला काम है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है कि आपको आंसर पता लगाना है कि इस सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। तो देखिए, अगर किसी भी आदमी से ये बात पूछना है, अगर आप पूछिएगा तो वो आपको बताएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो वॉवेल्स हैं, ठीक है, मतलब स्वर, ठीक है, इसी को हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि इंग्लिश वर्णमाला में, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 5 वॉवेल्स हैं, ठीक है। कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। यही 5 वॉवेल्स हैं, स्वर है। तो आपको क्या बोला कि ये जो स्वर है इसका संग्रह के बारे में आप बताइए कि ये सेट है या नहीं है। तो आप पहला काम कर लिए, इसका आंसर आप पता कर लिए, ठीक है। यही 5 आंसर आएगा, और तो कुछ स्वर है नहीं, कोई वॉवल्स तो है नहीं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो बस अब आपको दूसरा काम करना है, ठीक है। आप आंसर निकाल लिए, दूसरा काम करना है कि आपको यही प्रश्न, आपको ये सोचना है कि अगर हम यही प्रश्न कोई दूसरा आदमी से पूछेंगे तो वो भी क्या यही आंसर देगा या नहीं देगा। तो देखिए, जब भी आप इसको किसी दूसरे आदमी से पूछेंगे तो चाहे वो कोई भी आदमी हो, अगर उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान है, ठीक है, अगर वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जानता है तो वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि देखो भाई, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यही 5 वोवेल्स हैं, ठीक है। वो भी यही बोलेगा, ए, ई, आई, ओ, यू, कोई दूसरा तो बता नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका आंसर है और जो बाकी लोग का आंसर है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सेट के बारे में यहाँ जो बात कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का, सॉरी, स्वर का जो संग्रह है, समूह है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक समुच्चय है, ठीक है, मतलब सेट है। बात समझ आया? यहाँ तक आपको, हमको लगता है समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, सपोज दैट ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो संग्रह है वो समुच्चय है या फिर नहीं है। आपको फिर वही काम करना है। पहला काम क्या बताया आपको कि आप सबसे पहले पता करिए कि इस संग्रह के अंदर क्या क्या आएगा, मतलब इस संग्रह का आंसर क्या है। दूसरा फिर पता लगाना है कि अगर हम किसी दूसरे आदमी से पूछें इस संग्रह के बारे में तो जो आंसर हम निकाले हैं वही आंसर वो भी बता पाएगा या नहीं बता पाएगा, ठीक है। बस इतना काम करना है। तो देखिए, अगर आप नया नया सीख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, आपको इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सोचना है, ठीक है, दिमाग पर थोड़ा जोर डालना है, तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे इसको। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हम भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो बल्लेबाज है, ठीक है, जो क्रिकेटर है उसके बारे में बात करें। तो देखिए, हो सकता है कि आपके दृष्टिकोण से जो 3 सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो क्रिकेटर होगा, अगर आपसे पूछे तो हो सकता है कि आपके लिए वो सचिन तेंदुलकर हो जाए, ठीक है, सचिन तेंदुलकर हो जाए पहला। दूसरा हो सकता है कि वो महेंद्र सिंह धोनी हो जाए, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि वो विराट कोहली हो जाए, ठीक है। आपके दृष्टिकोण से ये 3 जो बैट्समैन हैं, ठीक है, वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, मतलब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज आपके दृष्टिकोण से है। हो सकता है कि यही प्रश्न जब हम किसी दूसरे आदमी से पूछें तो उसके लिए उनके दृष्टिकोण से कोई और बल्लेबाज हो जाए, ठीक है, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ उनको लगता होगा। जैसे हो सकता है कि वो बोल दे कि सुनील गावस्कर थे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, शिखर धवन को बता दे, केएल राहुल को बता दे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें देखिए आंसर में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, मतलब आप जो आंसर निकाले हैं और जो बाकी दे रहा है वो सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कलेक्शन है इसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये सेट नहीं है। जहां आंसर डिफरेंस हुआ,
मतलब आंसर अगर अलग अलग हुआ तो हम लोग सेट कभी उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा हम जो बताना चाह रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक एग्जांपल है, कहता है कि समीकरण जो ये दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसके हलों का संग्रह के बारे में बात करना है, इस पर सोचना है कि ये सेट है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, हमको फिर वही काम करना है कि आप पहले तो आंसर पता लगाइए। दूसरा, फिर वही प्रश्न को किसी दूसरे आदमी से पूछ करके, ठीक है, आप पूछने का प्रयास करिए और सोचिए कि क्या वो भी यही आंसर देगा जो हम निकाल रहे हैं कि या नहीं देगा। अगर वो भी वही आंसर देता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो सेट है। और अगर नहीं देता है, आंसर में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है या डिफरेंस होता है, तो फिर वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो द्विघात समीकरण है, इसके बारे में आप लोग को पता ही होगा कि अगर यहाँ पर पावर में टू है, मैक्सिमम पावर, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो जो भी जितना घात का समीकरण रहता है, उसका जो सॉल्यूशन निकलता है, मतलब हल निकलता है, वो उसका भी संख्या उतना ही होता है। मतलब द्विघात है, पावर दो है, मैक्सिमम पावर, तो इसका मतलब है इसका भी दो हल निकलेगा। ये सब आपको पता ही होगा। तो अभी देखिए, जो भी समीकरण होता है उसका हल जो है ना फिक्स होता है। अगर दो निकलना है तो वो भी फिक्स होगा, ठीक है, कि ये आएगा और ये आएगा। ठीक है, तो उसी का कलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। चलिए हम आपको इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्लियर होगा। जैसे देखिए, आप जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, 9 10 तो पढ़ते आ रहे हैं ये सबको। तो ये जो आप सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला है कि समीकरण इतना के हल का संग्रह। ठीक है, तो हल निकालेंगे सबसे पहले हम, उसका आंसर पता करेंगे। तो आंसर पता किए तो मेरा आंसर ये दो आया। ठीक है, एक्स बराबर माइनस टू और एक्स बराबर वन। तो इसी का कलेक्शन, मतलब आपको इसके बारे में बताना है कि ये एक सेट होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा। आप देख रहे हैं कि आप जो ये आंसर निकाले हैं, कोई दूसरा आदमी भी इसको समीकरण को सॉल्व करेगा, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन का मेथड सेम रहेगा। और ये द्विघात है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो दो ही आएगा, वो भी फिक्स है। तो वो भी दूसरा आदमी भी उसको जब सॉल्व करेगा तो उसका भी आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। पहला कंडीशन क्या था कि हम पहले आंसर पता करेंगे और फिर दूसरा आदमी से वो बात पूछेंगे क्या वो भी सेम आंसर देता है या नहीं देता है। तो वो दोनों यहाँ पर बात सेटिस्फाई हो रहा है, आपका जो आंसर है और कोई दूसरा आदमी इसका आंसर देगा तो वो दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रश्न है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो के हल का जो संग्रह है, समूह है, वो एक सेट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बस आपको दो बात को चेक करना है, अगर वो दोनों सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब वो सेट है। तो चलिए हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किए। आपके लिए एक प्रश्न है, यहाँ कहता है कि निम्नलिखित संग्रह में कौन समुच्चय है। ठीक है, आपको समुच्चय के बारे में बताना है। ये चार यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पर ये चार ऑप्शंस हैं इसका। ठीक है, इसमें से जो भी सेट है आपको यहाँ ऑप्शन में दिख रहा होगा, कौन कौन सा सेट है, आप ऑप्शन देखिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि जब भी हम अगला वीडियो जब अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये क्या है, आज हम लोग जो सीखे हैं कि कोई भी वस्तु है उसका जो सुपरिभाषित संग्रह है। देखिए अभी जो हम आपको बात बताए ना, वही है सुपरिभाषित संग्रह का मतलब वही है। ठीक है, मतलब वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लोगों के मन में। ठीक है, कि आप जो आंसर निकाले हैं वो दूसरा जो आंसर निकालेगा उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसी को सुपरिभाषित बोलते हैं। तो कोई भी वस्तु है उसका सुपरिभाषित संग्रह है, उसको हम लोग सेट बोल देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तब तक आज यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसेट के ऊपर। ठीक है, सबसेट क्या होता है। तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
चलिए अपना ध्यान रखिएगा तब तक। बाय।